है कि यार हमारी जो सॉइल, अगर हम सॉइल की बात करें तो हमने 4 मेन सॉइल पढ़ ली थी, है ना। यू ऑल नो दैट हमने 4 मेन सॉइल पढ़ ली थी। सर जो हमारे भारत के अंदर मेजर सॉइल है, मेजर सॉइल तो हमने सारी कवर कर ली ना, मेजर सॉइल्स हमने सारी कवर कर ली। और मैंने आपको एक बात बता दूं, 90% मैं आपको बताऊं सवाल जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर आप सॉइल में, अभी मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दूंगा, जो माउंटेन सॉइल है, एरिड सॉइल है, हल्का फुल्का आइडिया दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। बट आपका 90, क्या मैं कहूंगा 90 से लेके बिल्कुल आप मान के चलो 99%, 1% हम लोग नहीं जाते, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन 99% मैं कह रहा हूं, 90 से 90% आपको सवाल इन मेजर सॉइल से देखने को मिलेगा। और आपने प्रीवियस पेपर में देखे भी होंगे क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोगों ने 4 सॉइल कवर कर ली थी। हमने अलुवियल सॉइल पूरी पढ़ ली है, ब्लैक सॉइल हमने पूरी पढ़ ली है, और रेड सॉइल पूरी पढ़ ली है, और हमने लेटराइट सॉइल पूरी पढ़ ली है। ठीक है ना, अब ध्यान दें यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एरिड सॉइल की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी लर्नर्स। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा इस चीज में अवेयर भी कर दूं। एक मैं आज आपके लिए पीडीएफ लेके भी आया हूँ, ठीक है। शेयर पहले यहाँ पे समझने पे ध्यान दो, उसके बाद पूछना, ठीक है ना। ABCDFIJ, ABCDEFIJ। राकेश कोई बात नहीं, आप जब भी देखो आप देख लो। जो नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए बेटा मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है। जो जॉब वाले हैं उनको मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, अगर आपके पास समय होगा तो आप आएंगे, नहीं होगा तो, है ना। चलिए ध्यान दो, यहाँ देखिए जरा, आप एक काम करिए, पहले इसको फील कर पाइए। ये देख पा रहे हैं मैप आप। अब आप इस मैप को देख लीजिए, ये प्रॉपर मैप है हमारा बुक्स का, ये बुकिश मैप है। अब ये मैप आपको देखो दिखा के फायदा क्या है, मैं आपको बता दूं। हाँ, एनसीईआरटी का मैप है ये, बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब आपको इस मैप को देख के थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या मैंने आपको कहा था कि ये पूरा जो है हमारा, देखो ये पूरा जो है हमारा अलुवियल है, हाँ या ना। ठीक है, अलुवियल देखो ब्रह्मपुत्र तक चलेगा, चलेगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने कहा था पूरा आपका जो है ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक सॉइल है, चेक कर लीजिए। यहाँ नीचे लिखा है, कलर कोड से आप देख भी सकते हैं, अगर मेरी बातों में यकीन ना आ रहा हो तो यहाँ देख लेना, यहाँ लिखा है ये पूरा ब्लैक सॉइल है। उसके बाद देखो ये पूरा आपका रेड सॉइल है, ठीक है, ये पूरा आपका रेड सॉइल आ गया, या नॉर्थ ईस्ट वाले में भी चलेगा पूरा, ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ ऊपर आपका, मैंने कल कहा था आपको माउंटेन सॉइल रहेगा, ठीक है, ओके। ये लेटराइट भी आपका यहीं पे होगा, ठीक, ठीक है। अब ये चीज हमने कल जान ली थी। मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरिड सॉइल, यहाँ पे आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, फिर हम इसे निपटा के थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी आज करवाऊंगा, क्योंकि बहुत आगे आप पहुंच चुके हो। एक छोटा सा रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। बिना रिवीजन के फिर ये हो जाएगा कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो वो जरूरी भी। अभी तक मैंने आपको कोई रिवीजन क्लास करवाई है इस पूरे बैच में? नहीं करवाई है ना, ठीक है। आज पूरा रिवीजन भी एक बार मैं आपको करा दूंगा, ताकि कल जब हम अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको इस चीज में दिक्कत ना हो। तो जरा सा आप यहाँ पे ध्यान दें, हल्का सा ये जो 4 हमारी माइनर सॉइल्स हैं, इनके बारे में हम एक आइडिया ले लेते हैं। आप इनके बारे में देखोगे भी आपको ज्यादा कुछ खास बुक्स में मिलेगा नहीं, सवाल आता भी नहीं है। बस ये समझ लो कि सर हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हाँ कल को ये बात ना हो कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्वेश्चन बनना नहीं है यहाँ से। बट हाँ, फॉर योर आइडिया आई हैव टू कवर दिस। 4 माइनर सॉइल में जो सबसे पहली सॉइल आ रही है हमारे पास, वो आ रही है एरिड सॉइल। सबसे पहली जो आ रही है वो आ रही है एरिड सॉइल। देखो एरिड सॉइल के लर्नर से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस मैप को आप लोग, कहाँ गया ये, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला जो राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे मुझे एरिड सॉइल देखने को मिलेगी दिस वन। ये मैप बहुत जरूरी है। मैपिंग अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो ये मान के चलिए कि ज्योग्राफी आपके काफी हद तक आपके हाथ में होल्ड है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाला जो एरिया है, फाइनली इस एरिया को सर मैं ये बात कह सकता हूँ कि दिस वन, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे मुझे एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। हाँ। अब सर एरिड सॉइल क्या होता है, जनरली हम इसके बारे में हम जाने तो क्या करें, कैसे जाने? जब भी हम लोग यहाँ पर एरिड सॉइल की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज होगी, अगर आप देखेंगे, अरे यार एक सेकंड, देखेंगे यहाँ पे जरा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, कई सारे ऐसे मिनरल्स होंगे जो इजीली पानी में घुल जाएंगे, पानी में सल्यूबल हो जाएंगे? क्या कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सल्यूबल हो जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, कैल्शियम को ले सकते हैं, मैं यहां पे सोडियम को भी ले सकता हूं, कार्बोनेट्स वगैरह भी आप ले लो, है ना। कैल्शियम यानी कि सी, सोडियम मतलब है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया आपका सी, है ना। कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सल्यूबल का मतलब होता है घुल जाना, ठीक है, मतलब इजीली जो है ये पानी में घुल जाएंगे। अब आप इमेजिन करो कि
इस बात को आप मान के चलिए, एक सेकंड, ये आपकी धरती हो गई, ठीक है, ये आपकी धरती हो गई, यहां पे आपने बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है पेड़ उगा दिया, और अब सही, अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम, प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे अंदर सोडियम भी है, इन दो को लेके चल लो आप, ठीक है। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अब किया क्या आप लोगों ने, ठीक है, आपने इरिगेशन किया, पानी डाला मिट्टी में, पानी डाला दबा के, ठीक है, ये पानी अंदर गया, आपने पानी डाला मिट्टी पे, ऊपर पानी डाला, ये पानी अंदर गया, और यहाँ कैल्शियम और सोडियम के साथ आके मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने खेती करी, मतलब सॉरी, जब आपने इरिगेशन किया, जब आपने पानी डाला, तो पानी ये मिट्टी के अंदर आ गया, जब ये पानी मिट्टी के अंदर आ गया, तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम, इनके साथ ये पानी आके मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने कहा था कैल्शियम और सोडियम पानी में सल्यूबल होते हैं, पानी के साथ मिल जाएंगे ये। अब पानी अंदर आया, कैल्शियम और सोडियम पानी के साथ मिल गया। अब आपने जब यहाँ पे पानी डाला दबा के, आपने दबा के जब यहाँ पे इरिगेशन किया, दबा के आपने यहाँ पे पानी डाला, तो इरिगेशन के बाद क्या होगा कि यार आपको बताता हूं, ये मिनरल्स जो है पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे, ये मिनरल्स जो है सोडियम और कैल्शियम पानी के साथ ऊपर को आ जाएंगे, ऊपर को आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, मतलब कि ऊपर परत पे आके कैल्शियम ऐसे जम जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब आपने इरिगेशन किया, जब आपने पानी डाला दबा के, तो पानी के साथ कैल्शियम और सोडियम मिल गया, सल्यूबल हो गया। उसके बाद ये कैल्शियम सोडियम पानी के साथ थोड़ा सा ऊपर को आ गए, यहाँ पे ऊपर साइड आ गए, और ऊपर आके पूरी कैल्शियम की एक लेयर बन गई, पूरी कैल्शियम की एक लेयर बन गई, ठीक है। अब सर अगर मैं कह रहा हूं कि ऊपर कैल्शियम की पूरी एक लेयर बन गई है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मिट्टी के सरफेस पे सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो चुका है, कैल्शियम सोडियम एक तरह से सॉल्ट कह सकता हूं मैंने, कि यहाँ ऊपर जो है सॉल्ट का डिपोजिशन हो चुका है, कैल्शियम सोडियम यहाँ के जम चुके हैं। तो क्या ऐसी मिट्टी को मैं सलाइन सॉइल भी बोल सकता हूं? बिल्कुल, मतलब एरिड सॉइल को आप सलाइन सॉइल भी कह सकते हो। पहली बात तो ये सर, ये सारी कहानी चल कहां पे रही है? राजस्थान में। सर ये सारी कहानी चल कहां रही है? राजस्थान में चल रही है सर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है गाइस, मैं आपको बताता हूं। इस मिट्टी में एक बहुत कॉमन सी बात है कि आपको इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम और सोडियम देखने को मिल रहा है। अगर इस मिट्टी में आपको कैल्शियम और सोडियम देखने को मिल रहा है, तो क्या आप इस बात को मानोगे कि कैल्शियम के बने हुए कंकड़ भी ऊपर पाए जा सकते हैं? कैल्शियम के बने हुए कंकड़ पत्थर भी ऊपर पाए जा सकते हैं, बिल्कुल पाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये एक ऐसी मिट्टी है जहां पे आपको नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलेगी, यहां पे नाइट्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अब सर एक चीज बताइए कि इस मिट्टी का क्या फायदा है, क्या काम है इस मिट्टी का? देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो एरिड सॉइल है, अब जरा पूरी कहानी सुनना। ये जो आपकी एरिड सॉइल है, अगर हम इस एरिड सॉइल की बात करें, तो जनरली सर एरिड सॉइल का काम क्या है? देखो यार, सबसे पहली बात, इसके अंदर कैल्शियम सोडियम जैसे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, कैल्शियम और सोडियम से मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इरिगेशन के बाद ऊपर आके जम जाते हैं, मिट्टी के सरफेस पर आके थोड़ा जम जाएंगे। अब क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें ज्यादा अच्छी खेती क्यों नहीं हो पाती, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ये कैल्शियम ऊपर आके जब जम जाता है ना, जैसे कि आप मान के चलिए, यहां पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे पेड़ उगा देगा आप, ठीक है, ये पेड़ उगा दिया आपने। इरिगेशन के बाद मैंने बोला कि कैल्शियम जो यहाँ पे नीचे जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा, ये कैल्शियम जो है, आपने इरिगेशन किया, पानी डाला, पर ये कैल्शियम ऐसे ऊपर जाके जो है जम सा गया, यहाँ पे कैल्शियम पूरे में जम सा गया। कैल्शियम एक ऐसी परत अपनी यहाँ पे बना लेगा कि अगर कभी भविष्य में बारिश होगी, कभी अगर भविष्य में बारिश होगी ना, तो ये बारिश का पानी ब्लॉक हो जाएगा, ये बारिश का पानी अंदर आ ही नहीं पाएगा। अब अगर बारिश का पानी मिट्टी को नहीं मिलेगा, तो क्या आपको लगता है मिट्टी अच्छे से फर्टाइल हो पाएगी? मान पा रहे हो? तो कई बार क्या करता है, इस एरिड सॉइल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो कैल्शियम है ना, ये रेनफॉल को, यानी बारिश के पानी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। और ये रीजन है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मिट्टी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या कैल्शियम के कारण पानी अंदर जा पा रहा है? क्या नहीं, कैल्शियम ने पानी को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। तो हमारे पास एक क्रॉप है, हमारे पास एक क्रॉप है जिसका नाम है बाजरा। हमारे पास एक क्रॉप है, इसका नाम क्या है? बाजरा। इज दैट क्लियर? अब बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जो लेस वाटर में भी सरवाइव कर जाता है, मतलब इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बिना पानी के भी उग जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप एरिड सॉइल में इजीली बाजरा उगा सकते हो? कह सकता हूं।
तो इसलिए एरिड सॉइल जो प्रसिद्ध है बेसिकली वो बाजरा के लिए है, ठीक है। हाँ सर, इसका और भी कोई काम है क्या एरिड सॉइल का? एरिड सॉइल को जनरली आप ऑल्सो यूज कर सकते हो, ऑल्सो इट इज यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए। पशुपालन के लिए भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सर एरिड सॉइल जो है आप पशुपालन के लिए यानी एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर पशुपालन मतलब कि ये कि जैसे इमेजिन कि आपने आपने देखा जो नॉर्मल हरी घास होती है लाइक दिस, यहाँ देखिए ऐसी घास देख रहे हो, ये तो खैर बहुत बड़ी घास हो गई, ऐसी घास बोलना सही नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी घास होती है जो जानवर नहीं चढ़ते, गाय भैंसों को जो घास चराने के लिए हम जाते हैं, गाय भैंसों को जो घास हम चराने के लिए जाते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी घास होती है, वो घास आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। हाँ तो आप एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए यूज कर सकते हो इस मिट्टी को। तो आपको भी खुद भी कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई होगी कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना। खुद भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही सर सवाल कैसा आएगा, सवाल आता ही नहीं है, सवाल आता ही नहीं है यहाँ से। ये तो ये कि बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस बात को आप मान के चलिए कि हाँ भाई कल को आपको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। तो कुल मिला के सर इसके बारे में हमें जानना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको एरिड सॉइल कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कई सारे सॉल्ट है, सर इसमें कैल्शियम है, सर इसमें सोडियम है, ठीक है। इसलिए हम इसको सलाइन सॉइल भी कह सकते हैं। सर खेती के लिए बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती क्योंकि सर इसमें जो कैल्शियम है, ठीक है, कई बार ये क्या करता है बारिश के पानी को ब्लॉक करता है और मिट्टी को प्रॉपर पानी मिल नहीं पाता, तो इसलिए आप इसमें ढंग से क्रॉप्स वगैरह उगा नहीं पाते, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा नहीं कि हम इस मिट्टी में अगर हम लोग आगे फ्यूचर में अच्छे से इस मिट्टी पे ध्यान दें, इरिगेशन वगैरह इसका बढ़िया से करें तो ऐसा नहीं है इसमें चीज अच्छी से उगाई जा सकती है, बट फिलहाल ऐसा हाल भारत के अंदर है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि एरिड सॉइल में जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम बारिश के पानी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी को प्रॉपर पानी मिल ही नहीं पाता। दूसरी बात सर यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है कमी है, नाइट्रोजन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात सर आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट वगैरह पाए जा रहे हैं इसमें, है ना, कैल्शियम सोडियम जैसे मिनरल्स इसमें पाए जा रहे हैं, और बाजरा जैसी क्रॉप्स आप इसमें इजीली उगा सकते हो जिसको पानी की कम जरूरत है। सर ये राजस्थान जैसे क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके आऊँ आपके लिए, यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग, वही जारी में सभी को। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एरिड सॉइल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैल्शियम के कंकड़ आपको यहाँ मिल जाएंगे बिकॉज कैल्शियम इसमें काफी ज्यादा है, ठीक है। कैल्शियम जो है इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो कैल्शियम के कंकड़ पत्थर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ मेनली शालित राजस्थानी बोला है मैंने, ठीक है, मेनली राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भाई ह्यूमस भी इसमें बहुत कम पाया जाएगा, ह्यूमस अच्छा नहीं मिलता इसमें, ठीक है। और जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी कुछ खास आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कोई अच्छे अच्छे मिनरल्स आपको इसमें से देखने को नहीं मिलने वाले, और ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वेस्ट राजस्थान में कोई, ठीक है, मतलब राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलेगी, और कुछ खास पॉइंट है नहीं इसके बारे में, क्लियर, धन्यवाद। चलिए पीटी और मार्शी सॉइल दिख रही है आपको, कोई कलर नहीं पूछेगा अंजलि तुमसे, ठीक है। और जितनों को नाइट्रोजन के ऊपर डाउट हो रहा है ये नाइट्रोजन वाला डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, रुक जाओ, ये नाइट्रोजन की पूरी कहानी सिखाऊंगा अभी मैं आपको, आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की क्या वैल्यू होती है मिट्टी में, नाइट्रोजन से क्या फायदा है क्या नहीं है, आई विल कवर, ठीक है। देखो पीटी और मार्शी सॉइल की अगर हम लोग बात करें, वो देखो शुभम ठाकुर, सम बुक सजेस्ट दैट वी कैन ग्रो कॉर्न इन पल्सेस आल्सो। शुभम जब मैं बता था कान बंद थे क्या, कान बंद थे जब मैं पढ़ा था यार, ये कहां कहां से आते हैं यार क्लास में, मतलब मैंने क्या बोला, मतलब ध्यान ही नहीं है क्लास में, मैंने क्या बोला कि अगर आप चाहो तो आप इस मिट्टी को अच्छा कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इरिगेशन वगैरह बढ़िया से कर दो, ठीक है, थोड़ा फर्टिलाइजर से बढ़िया से इसमें यूज करो तो आप और भी चीज में उगा सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। थोड़ा क्लास में प्लीज अपने कान खुले रखा करो यार, ठीक है, ओके ना, यहाँ ध्यान दें। पीटी और मार्शी सॉइल, भाई जहां पे आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी और ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी ऐसे एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब ना के बराबर, ठीक है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे ना, ठीक है, अगर एक बहुत ही जनरल सी बात है आपको बोले हम, तो मार्शी सॉइल और पीटी सॉइल, देखो इनके बारे में दो दो पॉइंट्स ही पढ़ लेना, ये क्यों मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ से सवाल आने वाला नहीं है, इन मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है, इंडिया में इतनी ज्यादा पाई नहीं जाती है, ठीक है, तो इसलिए मतलब आप कह सकते हो कि नेसेसरी नहीं है। इन मिट्टी के ऊपर अगर आप 10 बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत कंटेंट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज ये मैंने खुद भी फील किया है, ठीक है। तो ये छोड़े कि आप इनमें दो तीन बातें ध्यान रख सकते हो कि भैया जो वेजिटेशन की ग्रोथ है, मतलब ज्यादा आपको इसमें खेती बाड़ी देखने को नहीं मिलने वाली, ज्यादा पेड़ पौधे आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। सर पीटी और मार्शी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे बारिश बहुत तेज होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस व्हिच मेक्स द सॉइल अल्कलाइन, ठीक है। अब देखो ये जो बातें हैं ना, ये एनसीईआरटीज की बातें हैं, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा नहीं है, तो मुझे जो पॉइंट्स मिले मैंने वो आपके लिए यहाँ पे टाइप करके लिख दिए ताकि आपको ये ना हो कि सर ने बताया नहीं इसके बारे में। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विल मेक द सॉइल अल्कलाइन, ठीक है। तो इसके अंदर भी कई सारे आप कह सकते हैं
कुछ आपको मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इस मिट्टी को अल्कलाइन बना देते हैं, ठीक है। बाकी कोई पूछेगा नहीं सब आपसे, बिकॉज इसके पीछे कई सारे क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, लेकिन वही वाली बात है कि क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, तो पढ़ने का फायदा भी नहीं है। आगे बढ़ो, इसको पढ़ लो एक बार के लिए, माउंटेन सॉइल को, ये तुम्हारे काम की है, इसको देख लो, उसे देखना भी मत, नीड भी नहीं देखने की। माउंटेन सॉइल सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया देख लो आप एक बार, माउंटेन सॉइल फॉरेस्ट सॉइल एक ही है, यहाँ देखो इसमें आपको जरा एक बार, ये वाला कहाँ गया, ये देखो, ये दिख रहा है आपको ग्रीन वाला पार्ट, ये देख लो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कोई लेजेंड होंगे सर, मैंने बोला कि माउंटेन सॉइल है सर, फिर फॉरेस्ट सॉइल कहाँ होगी, वो यहाँ पे होगी घंटा घर के पीछे, ठीक है, तो यही है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल यही है, ये दिख रहा है ऊपर, यहाँ देखो यही है। नहीं हमारे पास एक्चुअली पता क्या है, हमारे पास ऐसे डाउट्स आते रहते हैं, समझ रहे हो, तो यही है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल यही है, ठीक है। आदत हो जाती है ना, क्या करें, तो यहाँ देखो, इसको पढ़ लो थोड़ा सा। तो the soil have less developed, the soil profile are mainly found in the valleys and hills। सिंपल सी बात है, ज्यादा अंग्रेजी मत जाओ, जो हिमालय वाला इलाका है आपका, ठीक है, हिमालय जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, हिमालय वाला एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, वहां पे आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी, मतलब पहाड़ी क्षेत्र पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सॉइल काफी इमेच्योर होती है, काफी ज्यादा इमेच्योर है, इमेच्योर मतलब आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। इनका रंग जो है डार्क ब्राउन होता है, देखने में डार्क ब्राउन होती है। दिस सॉइल हैज वेरी लो ह्यूमस एंड इट इज एसिडिक, ठीक है, ह्यूमस की बहुत ज्यादा कमी है इसमें। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो है कि सर ह्यूमस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ ह्यूमस का मतलब क्या होता है, आपको याद आ रहा है, मैंने आपसे कहा था कि किसी मिट्टी की फर्टिलिटी कब अच्छी होती है, जब ये पेड़ के पत्ते सड़ सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, वो सब ह्यूमस का ही पार्ट है, वो सब ह्यूमस का ही पार्ट है, समझ रहे हो, ये पेड़ के पत्ते सड़ सड़ के गिरना, कीड़े मकोड़े मिट्टी में मिल जाना, ये सब ह्यूमस का ही पार्ट है, तो वो सब आपको इसमें कम देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ अगर ह्यूमस यहाँ पे, हाँ वही डेड ऑर्गेनिज्म वही, अब आप मुझे बताओ कि अगर ह्यूमस ही यहाँ पे कम है, तो आपको लगता है कि इस मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी, इतनी अच्छी फर्टिलिटी नहीं होगी, है ना, तो वही वाली बात है। अब इसमें सर उगता क्या, ये मिट्टी एसिडिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, इस मिट्टी में क्या उगा सकते हैं सर, माउंटेन सॉइल का क्या काम है सर, क्या करें सर, यहाँ पे जाके रावण लगा दे बस, और तो किसी काम की आएगी नहीं, ऐसा नहीं है, रावण नहीं लगाना यहाँ पे एक काम करो, यहाँ दो चीजें हो सकती हैं सर, लाइक सर एक तो आप यहाँ पे फॉडर्स उगा सकते हो। फॉडर्स क्या होता है सर, जनरली घास को उगना, ये देख रहे हो, ये दिख रही हो ऐसी घास, ऐसी घास आप यहाँ उगा सकते हो, सुन रहे हो, हाँ सर इस घास का क्या करेंगे, चारा, गाय भैंस को लेना वो खा के चली जाएगी, चारा, हाँ बस ये थोड़ी सी आपको हाइट ज्यादा दिख रही है, इससे थोड़ी सी हाइट कम मान लो, फॉडर्स इसी को बोलते हैं। कोई पूछे फॉडर्स मतलब क्या होता है सर, फॉडर्स मतलब ऐसी घास, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, फॉडर्स मतलब ऐसी घास जो आपने, वही एनिमल हस्बेंड्री वाली बात ही कह लो आप, ठीक है, मतलब ऐसी घास जिसको आपने उगाया ही इसलिए कि जानवर आके खा ले, चराहे के लिए, ठीक है, जानवर वगैरह चराने के लिए जो घास आप उगाते हो खाने के लिए, उनके भोजन के लिए, ऐसी घास, इसी को फॉडर्स बोलते हैं। इसका आप लेग्यूम्स यहाँ पे उगा सकते हो, लेग्यूम्स यानी कि देखो फलियां, राजमा हो गई, है ना, उड़द की दाल हो गई, है ना, पता नहीं तुम देख लेना, तुम मुझसे ज्यादा अच्छा पहचान लोगे जो किचन वगैरह में गया होगा, ठीक है, फलियां, लेग्यूम्स मतलब क्या होता है, फलियां होती हैं, फलियां होती है ना, फलियां, लेग्यूम्स, हाँ, तो लेग्यूम्स मतलब होता है फलियां, बड़ा चना छोटा चना जो भी है देख लेना, ये उड़द वगैरह यार क्या क्या है ये, ठीक है, ये सब, तो इनको एक वर्ड में हम लेग्यूम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स, ठीक है, फलियां, तो आप कह सकते हो कि ये लेग्यूम्स और इनके लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया, बस यही है, इसके अलावा इसमें ज्यादा मत्था नहीं मानना अपने को, बस यहाँ पे समाप्त। अब आप मुझे बताओ कि खुद बताओ, ये जो 4 माइनर सॉइल्स हैं आपके सामने, क्या इनको देख कर आपको किसी कुछ फीलिंग आई कि यहाँ से सवाल बनने के कुछ चांस है, नो। मैंने आपसे, अब मैं देखो इसको अगर छोड़ देता ना, तो पर्सनली तुम लोग ऐसा सोचते कि यार सर ने तो हमें उसके बारे में कुछ बताया नहीं, है ना, सर ने तो टॉपिक स्किप कर दिया, स्किप करने वाली बात ही नहीं है, देखो थोड़ा टीचर पे भरोसा रखो, है ना, अगर मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा सा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा। यहाँ कई बच्चों के मन में भी एक सवाल आता है नाइट्रोजन को लेकर, सर नाइट्रोजन का रोल हर जगह क्यों, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इग्नोर किया, मैं आपको पहले बता दूं, इसकी पूरी कहानी बतानी है मुझे अभी आपको, अभी आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे ज्योग्राफी में, अभी इंडियन ज्योग्राफी में आपके पास एक टॉपिक आना है एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ के आप ये तक समझ जाओगे कि भारत के अंदर किस राज्य में हम क्या उगा सकते हैं, क्यों उगा सकते हैं, समझ लो। अभी ज्योग्राफी खत्म नहीं हुई, अभी ज्योग्राफी आपने कितनी पढ़ी मुश्किल से, मैं आपको बताऊं, अभी आपने 20 से 25% ज्योग्राफी पहुंचो आप, सोचो, अभी लगभग आप मान के चलिए अभी 75% ज्योग्राफी बाकी है, भाई साहब 31 मई तक है बैच, अभी पूरा अप्रैल पूरा मई, ठीक है, जरूरत पड़ी तो 1-2 हफ्ते में और आगे भी जा सकते हैं, कमी नहीं करूंगा मैं, चाहे मुझे अपनी क्लासेस ऐड करनी पड़े, समझ लो आप मेरी बात। तो जो बच्चे यहाँ नाइट्रोजन वाली बात पूछ रहे थे, तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैंने उनके कमेंट्स को इग्नोर कर दिया, मैं अभी उस चीज को यहाँ पे अगर बताऊंगा तो एग्रीकल्चर टॉपिक में हम कैसे उस चीज को डील करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप। अगर मैं किसी बच्चे कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ तो ये बात समझ लेना कि वो चीज सर आगे बताने वाले हैं, इस बात को आप अपना माइंडसेट करके चलें, ठीक है। अगर मैं किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूँ इट मींस वो चीज आगे मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, पहले एक बार बता देना जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, इनको बस एक बार रीड कर लेना, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको इतना कहूंगा कि जो शुरू की आपकी 4 सॉइल्स है ना, हाँ आराम से बैठो आप लोग, मैं आपसे एक बात यहाँ पे इतना कहता हूँ, चलो ठीक है, आपका अगस्त में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है एंड नवंबर में सीडीएस है ना, बेसिकली मैं इन 2 एग्जाम्स के लिए ज्यादा पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, फेथ करिए आप मेरी बात पे, आप यकीन मानिएगा, टिल 31 जुलाई, मैं इससे पहले नहीं बोलूंगा, टिल 31 जुलाई आपके हाथों में पूरी पॉलिटी होगी। अगर आप पॉलिटी मेरी क्लास देखते हैं तो, अगर आप किसी और एजुकेटर से पढ़े तो आप वहां भी जा सकते हैं। मेरा अगले महीने पॉलिटी का बैच आ जाएगा, डेट मैं आपको विद इन 2 और 3 डेज में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी आपके हाथों में होगी, हिस्ट्री आपके हाथों में होगी, करंट अफेयर्स आपके हाथों में होगा। इसके अलावा मैं आपको पीवाईक्यूज और कई सारे एमसीक्यूज करा दूंगा, और स्पेशल क्लासेस में आपको साइंस के टॉपिक्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स मैं थोड़े बहुत करा दूंगा। मैं सबकी कमिटमेंट नहीं दे सकता बिकॉज मेरे पास भी काम बहुत ज्यादा है, बट हाँ, साइंस के कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स, खासकर बायोलॉजी के जो आ सकते हैं, या केमिस्ट्री की भी आप कह लो, जो इजीली मैं हर बैकग्राउंड के बच्चे को समझा सकता हूँ, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, वो चीजें मैं यहाँ कवर कर दूंगा। ठीक है, बजट वगैरह जो होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये सब चीजें आपकी मैं कवर कर दूंगा, सब बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मतलब इतना है कि जनरल स्टडीज में आप आराम से पास हो जाओगे अच्छे स्कोर के साथ। बाकी इंग्लिश और मैथ्स आप खुद संभालो, है ना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी, पहली चीज होती है कि जब आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज यहाँ पे क्यों आपको बताई, पर्सनली बताऊं, मेरा ये 4 मिट्टी पढ़ाने का कोई मूड भी नहीं था, मैं आपको इतना बोल देता कि इनको आप एक बार रीड मार लेना बुक से। लेकिन फिर वही वाली बात होती कि हर तरह का बच्चा होता है ना हमारे देश में, कि नहीं सर ने तो जो है उसे स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें कंटेंट ही नहीं है बताने वाला। शुरू की 4 सॉइल्स में आपको जितना मजा आया था पढ़ने में, है ना, आपको लग रहा क्या आफत सी आ गई सर पे, है ना, है ही नहीं कुछ इतना खास। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आप इस मैप को देखो ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्यों भी नहीं, मैं आपको उसका एक रीजन भी दे सकता हूँ। लो प्रैक्टिकल रीजन ले लो, आप खुद देखो ना, भारत के अंदर 45% मिट्टी तो अलुवियल ही है, 16 से 17% ब्लैक सॉइल हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, 16 से 17% ब्लैक सॉइल हो गई, लगभग मैं कहूंगा इतनी परसेंट आपको रेड सॉइल भी देखने को मिलेगी। मतलब आप ये मान के चलो कि यार भारत के अंदर भाई साहब लगभग 80% प्लस मिट्टी तो शुरू की जो 4 हैं वही कवर कर जा रही है, तो इनसे कौन सवाल देगा ना यार आपको। तो इस चीज को आप देखें, और मैक्सिमम एग्रीकल्चर आपका अलुवियल में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, रेड में होता है, लेटराइट में होता है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और इनसे ही इनके जो पीवाईक्यूज है वो सब मैं आपको करा दूंगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मॉक्स, और यू शुड से कि सॉइल की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि 1-2 सवाल आने हैं सॉइल से, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। उन 1-2 क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कि हम इन सब में पागल हो जाए, है ना, बिकॉज अभी ज्योग्राफी में पढ़ने को बहुत कुछ है, ओशनोग्राफी है, समझ लो बात, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी है। तो हम लोग उस चीज को देख के जो है, ये नहीं ना, अब मुझे पता है कि सॉइल से 1 या 2 सवाल आने हैं, अगर मैं 1 हफ्ता इसी में वेस्ट करूंगा अपना, तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना। तो जितना पढ़ना था हमने बहुत है, बाकी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी नीड नहीं है। ठीक है, तो पहले बताइए यहां तक सभी को क्लियरिटी है क्या चीजों में? बिल्कुल। अब जरा एक बार थोड़ा सा जो है क्विक रिवीजन करेंगे सभी मेरे साथ। ठीक है, हाँ जी, एक बार सभी लर्नर्स मेरे साथ क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 9:30 एक चीज आपके लिए मुझे आपको बतानी थी कि मेरा स्टूडेंट ही है, ठीक है वो, एंड राइट नाउ मतलब उसने एनडी रिकमेंडेड भी है वो लड़का। ठीक है, कई बार उसने एनडी क्वालीफाई किया, बट शायद से मेडिकल में आउट हो गया था, और सीडीएस भी उसने कई बार क्वालीफाई किया हुआ है, और ये जो अभी आपका 2020 में सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था ये भी उसने क्वालीफाई किया है। अब आप सोच लो, ठीक है, ये भी उसने क्वालीफाई किया है, तो ही विल टेक अ कंप्लीट स्ट्रेटजी सेशन फॉर सीएपीएफ, बिकॉज एज एजुकेटर मैं तो आपको चीजें बताते रहता हूँ, है ना, मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ हमेशा, बट आई वांट कि जिस बच्चे ने अभी अभी क्लियर किया है, एक ऐसा पर्सन जिसने भी यही वाला एग्जाम क्लियर किया है, तो आप उससे थोड़ा सा टिप्स ले सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो मैं इसका लिंक दूंगा आपको अभी टेलीग्राम पे। तो अभी मेरे ख्याल से अराउंड 8:35 पे ये सेशन लेंगे। ठीक है, और उस सेशन में बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन, तो जो आपके डाउट्स ना खुल के इनसे पूछ भी सकते हैं, बिकॉज ये वो है जिसने अभी रिसेंटली 2020 वाला आईसी का एग्जाम क्लियर किया है। तो आप लोग पहुंच के मतलब जो असिस्टेंट कमांडेंट की खासकर तैयारी करेंगे तो वो देख लेना, ज्यादा नहीं, 25 मिनट का सेशन होगा, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम पे रखवाया है ताकि आपकी करंट अफेयर क्लास में दिक्कत ना आए। तो 8:35 पे क्लास स्टार्ट होगी, टिल 9:05 तक खत्म हो जाएगी, मान के चलना, है ना। फिर आराम से 25 मिनट अपना खाना खाना, फिर 9:30 बजे हम करंट अफेयर्स में मिलेंगे। चलिए, ठीक है, तो मैं लिंक इसका आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक, चलो, आई एम ऑडिबल? ध्यान दें। ओके, तो अब जरा थोड़ा सा यहाँ फोकस करेंगे, एक क्विक रिवीजन जरा हम लोग करते हैं, और आप लोग का मुझे रिस्पॉन्स देखना है। ठीक है, ध्यान देना। चलो, ठीक है, अब यहाँ पे जरा जो है, हाँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, और ठीक है, उससे आप ये भी पूछिएगा लड़के से, मैं कह रहा हूँ 8:30 जाने के बाद, ठीक है, कि क्रिटिसाइज करने वाले बतेरे होते हैं। ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है, वो मेरे से ही पढ़ा है, अभी पेपर क्वालीफाई भी किया है। ठीक है, मुझे अपने मुंह से बोलने की नीड नहीं है, आपको अपने आप मेरा फीडबैक बता देगा। ठीक है, समझ लो, तो आप 8:30 बजे क्लास में जाइएगा, इज अ क्वालिफाइड पर्सन, तो सुनिएगा आप उनसे। चलो, तो यहाँ पे देखेंगे क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, यहाँ पे आराम से जरा इस चीज को देखेंगे। अब जो जो मैं आपसे पूछूंगा आप लोग आंसर देंगे बिल्कुल तुरंत स्पीड के साथ। अगर आप लोगों ने इस क्विक रिवीजन में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, तो इस बात को आप लोग समझ के चलना कि आपको सॉइल टॉपिक और रॉक टॉपिक आ चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पे चीजों को गलत बता रहे होंगे या आप नहीं सही से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, इट मींस मेहनत की जरूरत और है। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि चीज आपको थोड़ी थॉरो हो जाए, है ना। एक टीचर का काम होता है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा ओवर एक रिवीजन रिवाइज भी करवा दे, तो वही मैं कर रहा हूँ। चलिए, पहला सवाल आपसे मेरे सामने, ठीक है, कमेंट में आंसर दे देना मुझे, जिस क्वेश्चन में पोल बोलूंगा तो उसमें पोल में आंसर देना। चलो तैयार, पहला सवाल आप सभी के सामने, मैं थोड़ा घुमा के पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं
किसी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी करना चाहूं, अगर मैं किसी सॉइल की, अच्छा मैं काम करता हूं, पोल ही देता हूं, ऐसे तो तुम लोग गंद मचा दोगे। पोल में आंसर देना कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं बहुत घुमा के पूछूंगा आप लोगों से, अगर आप चीजों को टैकल कर पा रहे होंगे तो समझना कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं। एक लाइन बोलूंगा, आपको बताना है सही है गलत है। अगर हम देखें, क्या अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी करनी है, क्या सॉइल की फर्टिलिटी अच्छे करने के लिए क्या उसमें ह्यूमस का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है? लाइक ये जो पत्ते वगैरह होते हैं, इनका सड़ के मिट्टी में मिलना, ये जितने भी हमारे अर्थवॉर्म्स हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका मिट्टी में मिलना, क्या कहीं ना कहीं इससे मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है क्या? बोल स्टार्ट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर टू, अगर हम लोग देखें कि जब भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जब भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्या सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या सॉइल प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं काफी हद तक क्या डिपेंड करता है? सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल का बनना, क्या सॉइल की प्रोफाइल पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है क्या? अब जरा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, फॉर्मेशन मतलब सॉइल का बनना, और सॉइल प्रोफाइल क्या था वो भी दिमाग लगाओ। सॉइल प्रोफाइल में हमने क्या पढ़ा था? क्या सॉइल का बनना सॉइल प्रोफाइल पे काफी हद तक डिपेंड है क्या? आंसर दीजिए, पोल आपके सामने आ रहा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? वेरी गुड, शाबाश। अभी भी इस पे कुछ फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, इट इज पॉसिबल कि बिना सॉइल प्रोफाइल के मिट्टी बन जाएगी? प्रैक्टिकली सोच के देखिए, बिना सॉइल प्रोफाइल के, सॉइल प्रोफाइल का मतलब नहीं समझे, ऊपर ओ लेयर, फिर टॉप लेयर, समझ रहे हो, फिर नीचे करके लास्ट में आर लेयर, पूरा प्रोसेस समझाया था ऊपर से नीचे तक आने का, ठीक है। बताओ यार, हद हो गई। नेक्स्ट, ऐसी तो घुमाएगा वो आपको। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल तुम्हारे हाथ में खीर थमा दी जाएगी, तो भैया ऐसा भी नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, घुमा के पूछा जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ ये रिवीजन पहली बार करवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, अर्थ के अंदर की तो पूरी कहानी बता दी है मैंने आपको। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें, अगला सवाल है मेरा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से वो कौन सी मिट्टी है, इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर इज ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर इज अलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर सी इज लैटराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी इज रेड सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे बेस्ट किसकी है? आप लोग आंसर देंगे, चलिए। बताओ, देखो इस क्वेश्चन में भी गलती हो रही है, इसका मतलब क्लास में तो आप रेगुलर नहीं है या आप घर जाके रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कैसे गलती हो सकती है, सोच के देखिए। भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी होती है? ब्लैक सॉइल की, इसमें कोई डाउट है क्या? ना। आप लोगों को मैं दो स्टेप दे रहा हूं, जो अलुवियल सॉइल है, जो अलुवियल सॉइल है, यह हाईली फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है इंडिया के अंदर, और क्या हम कह सकते हैं कि इसमें मेनली हम लगभग सभी क्रॉप्स को उगा सकते हैं? बोल दे रहा हूं, बोल लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैपिंग का फायदा देखो, अब मैपिंग का फायदा देखना। पोल में आंसर दो सभी। आप लोग से अगर मैं पूछूं कि ये जनरली मैंने भारत का मैप बना दिया, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट टू, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये है ए लोकेशन, ये है दूसरी लोकेशन। आपके पास चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। पोल में आंसर दें कि जो लोकेशन वन है, जो लोकेशन वन वाली है, यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी इन चारों में से? पोल आपके सामने आ रहा है। करिए, पोल में आंसर दें कि लोकेशन टू पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लोकेशन टू पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी?
क्लियर हो रहा है? इज दैट क्लियर? अगला सवाल आप सभी के सामने, टाइटनी फेरस, टाइटनी फेरस मैग्नेटाइट, इस मिनरल का संबंध किस मिट्टी से है? ए, बी, सी और डी। नंबर 1 ब्लैक सॉइल, नंबर 2 माउंटेन सॉइल, नंबर 3 सेलाइन सॉइल, नंबर 4 रेड सॉइल। पोल स्टार्टेड। वेरी गुड। इन चारों में से, इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है, इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है जो खुद से डेवलप कर लेती है, बाय ओन जो है खुद से डेवलप कर लेती है सेल्फ प्लग्ड फील्ड? इनमें से वो कौन सी मिट्टी जो खुद से सेल्फ प्लग फील्ड डेवलप कर लेती है? हो गया, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन में भी अभी भी आप अगर देखेंगे तो मात्र 76% बच्चे सही कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यार इतना बेकार मैंने आपको पढ़ाया था कि आप इतना ज्यादा घटिया परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है ना? अगला सवाल आप सभी के सामने, आप मुझे बताएंगे इनमें से वो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर हो गया अल्यूवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी हो गया रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर सी हो गया ब्लैक सॉइल, डी हो गया लेटराइट सॉइल। इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है जो मुझे तमिलनाडु में देखने को मिलती है, जो मुझे उड़ीसा में देखने को मिलती है, जो मुझे झारखंड में देखने को मिलती है, और जो मुझे ईस्टर्न घाट में देखने को मिलती है? अगर यहां आंसर सही दे रहे हो तो यकीन मानना बेसिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो पोल जो है आपके सामने आ रहा है, आप लोग देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, दीजिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, ईस्टर्न घाट में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? सब लिखवा रखा है, कॉपी कॉपी खोल के देखें एक बार, सब लिखवा रखा है। इनमें से वो कौन सी मिट्टी है, इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जहां पर, इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जहां पर बिफोर मानसून क्रैक डेवलप हो जाते हैं? बिफोर मानसून क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इनमें से वो कौन सी मिट्टी में बिफोर मानसून क्रैक डेवलप हो जाते हैं? अगर कोई इस टेस्ट से भाग रहा है ना तो एग्जाम फॉर्म भरना छोड़ देना। अगर यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देने से डर रहे हो तो क्या बैठोगे पेपर में जाके, शर्म कर लेना। और ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम कहां स्टैंड करते हो पढ़ने के बाद भी। मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें कितना समझ आया कितना नहीं आया वो तुम्हें यहीं से पता चलेगा, ये बात ध्यान में रखना। मानसून से पहले वो कौन सी मिट्टी इन चारों में से जिसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं? पोल आपके सामने आ चुका है, करके दिखाएं। वेरी गुड, हो रहा है, वेरी गुड। अनंत, प्रियंका, समीर, हर्ष, सजल, विशाल, चेतन, सागर। अच्छा एक चीज, मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा ना, जो भी सवाल मैं दूंगा, कोई बच्चा जो है कमेंट में आंसर नहीं देगा, ठीक है? कमेंट में कोई आंसर नहीं देगा। आंसर किसमें दोगे? पोल में, ठीक है? अगर टीचर की इज्जत करते हो किसमें आंसर दोगे? एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ना अच्छा हो जाएगा। मतलब ये कि आप भी फील कर पाएंगे कि यार पढ़ने के बाद हम कितना आंसर दे पा रहे हैं। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजिए आप। अभी रिवर्स पढ़नी है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, पूरी ओशनोग्राफी सब कुछ पढ़ना है। सॉइल मैंने यहाँ क्यों करा दिया, रॉक्स के बाद सॉइल ही पढ़ना है, सही है। ओशनोग्राफी पढ़ेंगे अब हम लोग, ओशनोग्राफी स्टार्ट कर देंगे कल हम लोग, टेंशन मत लो। तो ओशनोग्राफी के लिए आराम से जो है नया दिन नया समय। होली वगैरह सुबह मना लेना, मैंने होली पे कोई छुट्टी नहीं रखी क्योंकि देखो पहले करियर है, रंग वगैरह लगाने के लिए आपको समय दे दिया जाएगा। दिन में मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, आराम से आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कीजिए उस दिन, वो जरूरी भी है। बट शाम को आई डोंट थिंक सो कि आप कहीं रंग लगाते फिर रहे होंगे। तो पढ़ लीजिए, पहली प्रायोरिटी आपका पेपर है, उसके बाद मैं होली दिवाली मानता हूँ। अब आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर देंगे, यही चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है, इन चारों में से जो है वो कौन सी मिट्टी आप बताएंगे जिसकी वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी काफी ज्यादा लो है, प्लस जहां पे मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्स ग्रेन साइज के हैं, जहां पर मिट्टी के पार्टिकल जो है वो कोर्स ग्रेन साइज के हैं। इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम है और मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्स ग्रेन साइज के हैं? बोल आपके सामने, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। वेरी गुड, राइट सवाल। अगला सवाल, आप सभी के लिए, इन चारों में से वो कौन सी मिट्टी है जिसके लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है? पहली कंडीशन हाई रेनफॉल, दूसरी कंडीशन स्लोप रीजन। ये दो कंडीशन होने के, ये मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है कि इन दो कंडीशन के अलावा मिलेगी नहीं तुम्हें? मतलब ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए तभी वो मिट्टी आपको, मतलब जिस एरिया में ये दो कंडीशन होगी, स्लोप पैटर्न होगा अच्छा और हाई रेनफॉल होगा, वहां पे वो मिट्टी मिलेगी। सब पढ़ा रखा है, दो आंसर। वेरी गुड। इनमें से वो कौन सी मिट्टी है, अच्छा क्या जिस मिट्टी में हाई रेनफॉल आपको देखने को मिले, मतलब जहां हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा, जहां स्लोप रीजन देखने को मिलेगा, चलिए वहां तो लैटराइट सॉइल होगी, मान लिया सही है, जिसका लैटराइट सॉइल है, जिसका आंसर लैटराइट सॉइल है, बिल्कुल मान लिया। इसी लैटराइट सॉइल को हम ईंटें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इसी लैटराइट सॉइल में हम लोग जो है, इसी लैटराइट सॉइल में जो है हम लोग रबर, चाय, कॉफी और मसाले वगैरह उगा सकते हैं क्या? मैं बोल दे रहा हूं, क्या इसी लैटराइट सॉइल में हम लोग रबर, टी, कॉफी और मसालों की खेती ज्यादा अच्छी कर सकते हैं क्या? तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है नहीं? क्या इसी लैटराइट सॉइल में मसालों की, चाय की, कॉफी की खेती ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं क्या? क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर दें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बेटर। अब बताओ कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कैसी फीलिंग्स आ रही है? कुछ लग रहा है कि हाँ पढ़ा है थोड़ा सा, मतलब लाइक, मतलब एक चीज होता है ना कि हाँ यार मैं पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे वो कितना याद है ना? अब देखो, अगर मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात आपसे बोलता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप अभी यहाँ पे बेटा मेरी बात को ना ध्यान सुनना, आज आप लोग जो परेशान होते हैं ना कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकला, कई सारे बच्चे डिमोरलाइज्ड है जब रिजल्ट आया सीडीएस का। अब मैं एक बात कहता हूँ कि चलो जो गया उसे हटाओ, अभी अगस्त में भी जो पेपर आपका होना है सीएपीएफ का और नवंबर में सीडीएस का, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर सारे बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, तो आप भी जानते हो। अब आपको सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको भी पता है इट्स नॉट पॉसिबल कि सब पेपर निकाल लेंगे, जो मेहनत करेगा वही निकालेगा। तो तुम में से ही वो कौन है जो पेपर निकालने वाला है? मैं तो भगवान से प्रे करता हूं कि तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतनी तो सीटें भी नहीं है ना, प्रैक्टिकली सोच के देखो। तो कुल मिला के तुम में से कुछ ही लोग होंगे जो सिलेक्ट होंगे। अब वो कौन होंगे? वो वही होंगे जो अभी से अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। ये बात ध्यान रखना, तुम में से कोई भी हो सकता है वो, तुम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो। और ये बात मैं अभी क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई बात है ऐसी, पढ़ लिया हमने सॉइल, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बेसिक चीजें सर ने हमसे पूछी, अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारा पढ़ने का क्या फायदा? और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देने से, क्वेश्चन आंसर करने से डर रहे हैं, तो हम किस मुंह को लेके पेपर देने जाएंगे? डजंट मैटर, मैं कहता हूं चाहे आपने यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर गलत ही क्यों ना दिया, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई। सबसे बड़ी चीज वही होती है। अगला स्टेटमेंट, क्या इग्नियस रॉक्स को ही हम लोग पाइथालॉन रॉक्स के नाम से जानते हैं क्या? ये स्टेटमेंट सही है गलत? आपके सामने बोला चुका है। देखो, मतलब एक सोचने वाली बात है, बिल्कुल जहर। कभी मेरे मुंह से सुना तुमने पाइथालॉन? कभी अबे अजगर थोड़ी है पत्थर, पाइथालॉन पत्थर है, अजगर है या सांप है? एक सोचने वाली बात है ना यार। मतलब मैंने आपको कभी, आपने मेरे मुंह से पाइथालॉन शब्द सुना है? कभी आपने इग्नियस पूरा रॉक टॉपिक आपने मेरे मुंह से, मतलब पूरा रॉक टॉपिक आपने मुझसे पढ़ लिया, एट एनीवेयर कभी आपने मेरे मुंह से पाइथालॉन शब्द सुना? पाइथालॉन, कुछ को पता क्या लगा? जरूर कुछ गड़बड़ है दया, कुछ को ऐसा लग गया। भाई सुनो, ये सिर्फ मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया, ठीक है? समझ रहे हो? अब देखो एक करके, हाँ सर मुझे ऐसे ही लगा, फिर तो तुम एक काम करना,
कि जब कोई क्वेश्चन आएगा ना कि ये भारत के अंदर 45% कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तब तुम लगना जरूर कोई गड़बड़ है, ब्लैक भी हो सकती है, अलुवियल की होगी, है ना। अबे ये हरकतें करनी बंद करो भाई, सुनो, समझ रहे हो। प्रैक्टिकली जब आपको पता है कि जब मैंने अपने मुंह से पाइथलॉन बोला ही नहीं है तो नहीं, हमने इसका नाम क्या पढ़ा है पता है, प्राइमरी रॉक्स, पेरेंट रॉक्स, ये बताया है मैंने। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि भाई जब हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ तो इट मींस फॉल्स, है ना। अगला स्टेटमेंट, क्या हम लोग इग्नियस रॉक्स को, ध्यान से सुनेंगे, क्या हम लोग इग्नियस रॉक्स को दोबारा से मैग्मा बना सकते हैं, प्लस इग्नियस से हम सीधा मेटामॉर्फिज्म भी कर सकते हैं क्या। यहां देखना दो बातें हैं, क्या मैं इग्नियस को मेटामॉर्फिक रॉक में डायरेक्टली बना सकता हूं, पहली बात, और क्या मैं इग्नियस रॉक को दोबारा मैग्मा भी बना सकता हूं। इग्नियस से मैं डायरेक्टली मैग्मा और इग्नियस से मैं डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बना सकता हूं क्या, क्या ये लाइन सही है गलत, फुल स्टार्ट। वेरी गुड सर, इग्नियस मतलब, इग्नियस मतलब 2 मिनट्स मैगी, इग्नियस मतलब 2 मिनट्स मैगी। बेटा राकेश अगर क्लास में आए होंगे ना तो ये पता होगा तुम्हें, ठीक है। इग्नियस का मतलब क्या होता है, इग्नियस मतलब क्या होता है, आग्नि चट्टान, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जब मन करे तब मंदिर चल जाओ मत्था टेकने, है ना, वरना क्यों जाएंगे हम तो, है ना, वही वाली बात है इग्नियस मतलब। सर पोल मेरे पास लेट आता है, पोल टाइम पे जाओ, बोल दिया मैंने टाइम पे आएगा। चलो यार ये टेक्निकल इशू है भाई, मेरे हाथ में थोड़ी है। मतलब सर मेरे पास पोल लेट में आता है, सर मेरे पास पोल जल्दी आता है, चलिए ध्यान दो। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। हाँ, अब अगला स्टेटमेंट जो आपके सामने आ रहा है उसको सुने। किसी भी रॉक, कोई भी रॉक जो है, कोई भी रॉक जो है वो क्रिस्टलाइन शेप कब लेता है, कोई भी जो रॉक है क्या वो क्रिस्टलाइन शेप तब लेता है जब कूलिंग काफी फास्ट हो जाती है। क्या कोई भी रॉक, रुक जाओ, कोई भी मैग्मा, कोई भी मैग्मा क्रिस्टलाइन शेप ले, कोई भी मैग्मा क्रिस्टलाइन शेप तब लेता है जब कूलिंग बहुत फास्ट होती है क्या। यह सवाल यूपीएससी आईएएस में आ चुका है, इस बात को ध्यान में रखना। क्या कोई भी मैग्मा क्रिस्टलाइन शेप तब लेता है जब कूलिंग काफी फास्ट होती है, क्या ये लाइन सही है गलत है। शाबाश, वेरी गुड। कितनों ने कुछ क्वेश्चन को सही किया, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ये एक लेवल वाला सवाल था। कितनों ने सही, कैसे ईमानदारी से बताना। जिसने ये क्वेश्चन सही कर दिया इट मींस उसको काफी हद तक चीजें पता है, वेरी गुड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिसने सही कर दिया इट मींस उसके बेसिक क्लियर हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे में कूलिंग फास्ट होगी या स्लो होगी, मतलब क्रिस्टलाइन स्लो में आएगा। मुझे इसी बताओ, क्रिस्टलाइन के लिए कूलिंग कैसी चाहिए, स्लो। और कूलिंग अगर फास्ट होगी तो पत्थर कैसी भी शेप ले लेगा, मैग्मा कैसी टेढ़ी बड़ी शेप ले लेगा, हाँ या ना। सर ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे, बिकॉज, बिकॉज तुमने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, ठीक है। ऐसे वैसे मतलब एक चीज होती है ना कि आप लोग यहाँ पे, वही वाली बात हो रही है कि थोड़ा सा ना जो ये ऐसे जिनको डाउट्स आ रहे हैं कि सर ऐसे कैसे, और लाइक सर इग्नियस क्या होता है। भाई सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस बात को समझिए आप लोग, थोड़ा सा इस बात को समझिए, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान आपको यहाँ देना पड़ेगा, बिना ध्यान दिए नहीं होगा, थोड़ा ध्यान आपको यहाँ देना पड़ेगा, समझ रहे बात आप? हाँ, क्लास में रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। चलिए आई एम ऑडिबल गाइस। ओके, एक पॉइंट और, एक लास्ट क्वेश्चन, टिपिकल पूछो या इजी पूछो, तुम बताओ, टिपिकल पूछो या इजी पूछो। थोड़ा हार्ड ना, मजा तभी आएगा, थोड़ा सा हार्ड। एक कह रहा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या होता है, या तो हार्ड या इजी, डिफरेंट मतलब लॉजिक भाई साहब, बिल्कुल। चलिए मजा आता था तुम लोगों के साथ, पता है सीरियसली बताऊं, मजा बहुत आता था। मतलब मैं सोचता हूँ कब तुम्हारे दर्शन होंगे शाम को ना, जितना भी परेशानियां होती है सब निपट जाती है, सच बता रहा। बढ़िया, तुम लोग मेरा बढ़िया टाइम पास करते हो, पता है, सच बता। चलो आओ भाई, थोड़ा सा टिपिकल भाई साहब ने बोला है, डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट बता।
क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो मिनरल्स होते हैं सॉइल की टॉप लेयर पे, सॉइल की टॉप लेयर पर जो मिनरल्स होते हैं, क्या हम एक ऐसा पॉसिबल रीजन मान सकते हैं कि ये मिनरल्स इसलिए लीच हो रहे हैं बिकॉज इरिगेशन काफी ज्यादा है, तभी सॉइल की टॉप लेयर से मिनरल्स जो हैं वो लीच अवे हो रहे हैं, बह जा रहे हैं बिकॉज इरिगेशन काफी ज्यादा है? क्या इसको हम एक पॉसिबल रीजन मान सकते हैं? क्या स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अरे वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या ही बात है भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल जो है सर। अच्छा, कितनों को मुश्किल लगा? कितनों को मुश्किल लगा? इजी था, क्योंकि तुम्हें ना कंसेप्ट आ चुका है, तुम्हें कंसेप्ट आ चुका है। चलो एक छोटा सा सवाल और, क्या धरती के सरफेस से, तुम हंस जाओगे कहीं सारे इस क्वेश्चन को सुन के, कहोगे अरे सर ये तो आपने हमें बिल्कुल रटा रखा है, ये धरती का सरफेस है ये, पहले इसके बिना कहां बात बनती? क्या धरती के सरफेस से 500 किलोमीटर नीचे तक रीजन को क्या हम लिथोस्फीयर बोल सकते हैं क्या? चल, बात सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल। डाउट क्या है भाई? लिथोस्फीयर कितना होगा? 150 किलोमीटर कर लो, 200 कर लो, 220 किलोमीटर, 500 थोड़ी पहुंच जाएगा। चलो 150 200 ले लो, हम 150 से 200 ले सकते हैं ना, 500 थोड़ी पहुंच जाएगा। कुछ कह रहे 500 पहुंच जाएगा, मतलब तुम्हारा कहने का अगर तुम्हारे हिसाब से चलें तो तुम्हारे अनुसार 500 मीटर तक हमारी लिथोस्फीयर मतलब चट्टाने ही मिलती रहेंगी, तो फिर अस्थिनोस्फीयर कहां मर जाएगा जाके? फिर अस्थिनोस्फीयर को कहां 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 वो लेट जाएगा? लाओ मुझे जला दो, मेरे लिए जगह ही नहीं है, लो जला दो इसे, अस्थिनोस्फीयर मर गया। चलिए, क्लियर है? तो इसे बोलते हैं रिवीजन। थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ सर हम क्या हैं, हमें कुछ आता है कि नहीं आता है? एक स्टेटमेंट और से देखो, ये करा करो ना, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी चीजें कर पा रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस की बाढ़ कल आएगी, टेंशन मत लो। हो सकता है कि कल सुबह आपकी मैराथन हो जाए, जबरदस्त, बिल्कुल जोश के साथ। अभी रात करंट अफेयर की क्लास में बताता हूं आपको, समय लेके बैठना। यहाँ देखो, आज ही कर देता हूँ, मेरा फीवर हो गया, दैट्स व्हाई मैं ले नहीं पाया, सॉरी। एक चीज और, आज किसी मिट्टी के अंदर अगर हमें कोई भी मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर आज हमें किसी मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर किसी मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स मिल रहे हैं कहीं ना कहीं वो मिनरल्स डिपेंड करेंगे कि वो मिट्टी किस रॉक से बनी है? मतलब जिस रॉक से मिट्टी बनी है, क्या ये रॉक डिसाइड कर सकता है कि इस मिट्टी के फीचर्स कैसे होंगे? एक रॉक है, इससे मिट्टी बनी है, क्या यही रॉक डिसाइड कर सकता है इस मिट्टी के फीचर्स कैसे कैसे होंगे? क्या इस बात को सही मान सकते हैं क्या? अरे वाह भैया वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। वाह भाई साहब, बिल्कुल पता, यू आर लाइक, मतलब टुडे ना, टुडे यू आर लाइक, पता कैसे, मतलब यू, तुम लोग पता आज कैसे हैं? यू आर लाइक यू आर लाइक टोटली दैट, या हम ही है जो है ना? वाह भैया वाह, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, रॉक से क्या मिट्टी का कलर पता चल सकता है? कलर, मिट्टी के मिनरल्स। ठीक है। सौरभ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात तो ध्यान सुनो। देखो क्या होता है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो क्लास में हमने पढ़ा है, ये आपका क्लास टेस्ट हो गया कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको कितना आया। ठीक है? किसी भी एग्जाम को निकालने की जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है वो पता है क्या होती है बेटा? किसी भी एग्जाम को आपको निकालना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया गया ना, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। जब आपको यही चीज टिप्स पे नहीं, आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ लोगे? आप बताओ, सोच के देखिए आप लोग। टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि टीचर ही आपको घोट के कुछ पिला देगा, आपके खुद के भी तो कुछ एफर्ट्स होंगे ना यार। मैं आपको क्लास में कितना कुछ पढ़ा चुका हूं और कैसे पढ़ाता हूं, आप अभी सोच के देखिए कि सर की तरफ से कोई कमी करते हैं या सर के पढ़ाने की लगन में कोई कमी है क्या? ठीक है, मैं सच में, मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि आप रेस्ट करो,